हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवाशीष। मोटिवेशन टू रीड में आप सभी का स्वागत है। हम इस चैनल पे लेके आएंगे हर तरीके के बुक्स का रिव्यू, लाएंगे कुछ लर्निंग लेसन्स। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, इससे आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, मोटिवेशन टू रीड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिलियनियर्स ब्रेन के सेकंड एपिसोड में बात करेंगे वॉरेन बुफे की, जो कि चेयरमैन हैं बर्कशायर हाथवे के। इनका जन्म 30 अगस्त 1930 ओमाहा नेब्रास्का में हुआ था। प्रोफेशन, ये एक इन्वेस्टर हैं, बिजनेस मैग्नेट हैं, स्पीकर हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। इनकी नेट वर्थ $82 बिलियन है। इनकी क्वालिफिकेशन कोलंबिया बिजनेस स्कूल से हुई थी और इनके मेंटोर बेंजामिन ग्राहम हैं। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स 2019 ये दुनिया के 4th रिचेस्ट पर्सन हैं। तो आइए इनकी इंस्पायरिंग जर्नी को शुरू करते हैं। वॉरेन का जन्म 1930 ओमाहा में हुआ था। इनके पिता हॉवर्ड्स बुफे जो कि स्टॉक ब्रोकिंग के बिजनेस में थे, बट 1929 में अमेरिका में एक ग्रेट डिप्रेशन आया और स्टॉक मार्केट क्रैश हुई और इनके फादर का बिजनेस पूरी तरीके से खत्म हो गया। बिजनेस बंद होने के बाद उनके फादर ने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। उनकी मदर लेला बफेट जो कि एक हाउसवाइफ हैं, इसके साथ वो एक बहुत ही ब्रिलियंट मैथमेटिशियन है। वॉरेन बुफे बचपन से ही नंबर्स और पैटर्न्स को पढ़ने में काफी इंटरेस्ट रखते थे। 6 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने ग्रैंडफादर के ग्रोसरी स्टोर से 6 कोका कोला के पैक को 25 सेंट में खरीदा और उन्हें 30 सेंट में बेच दिया। जिस उम्र में बाकी बच्चे गेम्स खेलने में बिजी थे, वहीं दूसरी तरफ वॉरेन बुफे पैसा बनाने के गेम में काफी इंटरेस्ट लेने लगे थे। वॉरेन जब 10 साल के थे तो उन्होंने ओमाहा के एक बेंसन लाइब्रेरी में एक किताब पढ़ी जिसका नाम था 1000 वे टू मेक $1000। इस बुक को पढ़ने के बाद उन्होंने कई छोटे मोटे बिजनेस किए, जैसे कि उन्होंने च्युइंगम बेचा, कोका कोला की बॉटल्स बेची, मैगजीन्स बेची, यहाँ तक कि उन्होंने अपने ग्रैंडफादर के ग्रोसरी स्टोर पे भी काम किया। इन सब कामों के चलते उन्होंने $25 कमाए और 1945 में इन पैसों से उन्होंने पिनबॉल मशीन खरीदी, जो कि एक लोकल बार्बर के शॉप पे लगा दी ताकि जो लोग बार्बर की शॉप पे आके वेट कर रहे थे वो इस गेम को खेल सकें। वॉरेन को ये बिजनेस आइडिया काफी पसंद आया और एक पिनबॉल से जो प्रॉफिट उन्हें मिलता था वो उसे री इन्वेस्ट करते थे दूसरी मशीन को खरीदने में। ऐसा करते करते उन्होंने कई बार्बर शॉप्स पे ये पिनबॉल मशीन लगा दी और बाद में इस पूरे बिजनेस को उन्होंने $1200 में बेच दिया। जब वो 11 साल के हुए तो उन्होंने फाइनेंस की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। उन्होंने और उनकी सिस्टर डोरिस ने सिटी सर्विस प्रेफर्ड के स्टॉक को, जो कि $38 पर शेयर का था, उसके 3 शेयर खरीदे। शेयर खरीदने के बाद स्टॉक की वैल्यू $38 से घट के $27 हो गई। वॉरेन ने शेयर प्राइस अप होने का वेट किया। जैसे ही शेयर $40 का हुआ उन्होंने शेयर को बेच दिया, मगर स्टॉक बढ़ता गया और उसकी कीमत $200 की हो गई। ये वॉरेन की पहली मिस्टेक थी जिससे उन्होंने सीखा कि मार्केट में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। हम बिना किसी स्टडी और एनालिसिस के कोई भी स्टॉक को बाय और सेल नहीं कर सकते, और अगर करते हैं तो ये सिर्फ एक गैम्बलिंग है। 15 साल की उम्र में उन्होंने $1200 की सेविंग से 40 एकड़ की जमीन खरीदी और कॉलेज खत्म होने तक उसकी कीमत $9800 हो गई थी। 19 साल की उम्र में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ साइंस इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का से कंप्लीट किया। मास्टर्स करने के लिए उन्होंने अपने फादर के कहने पर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अप्लाई किया, मगर उसका एग्जाम वो क्लियर नहीं कर पाए। इस बीच वो एक किताब पढ़ रहे थे जिसका नाम था द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इस बुक के राइटर हैं बेंजामिन ग्राहम। इस बुक में वैल्यू इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट वॉरेन को इतना पसंद आया कि उन्होंने इसके बारे में और भी ज्यादा सीखने के लिए बेंजामिन ग्राहम से मिलने का फैसला किया। बेंजामिन ग्राहम उस वक्त कोलंबिया बिजनेस स्कूल में पढ़ा रहे थे। वॉरेन ने फैसला किया कि वो मास्टर्स ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स कोलंबिया बिजनेस स्कूल से करेंगे और उनसे वैल्यू इन्वेस्टिंग की लर्निंग्स भी लेंगे। बेंजामिन ग्राहम ने वॉरेन को इन्वेस्टमेंट के 2 रूल बताए। फर्स्ट, नेवर लूज मनी। सेकंड, नेवर फॉरगेट द रूल नंबर 1। और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग का उन्होंने बताया कि किसी भी कंपनी का शेयर उसके करंट वैल्यू पे नहीं बल्कि उसके एक्चुअल प्राइस वैल्यू से कम में खरीदना चाहिए। वॉरेन बुफे कंपनीज के एनालिसिस करके उन कंपनियों को ढूंढते थे जिसका शेयर उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस पर था। बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू स्टॉक की रियल वैल्यू होती है। 1952 में उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड सुजैन से शादी की और उसके बाद उन्हें 3 बच्चे हुए। 1956 में उन्होंने 7 मेंबर्स के साथ एक पार्टनरशिप फर्म ओपन की और उस फर्म का नाम था बुफे पार्टनरशिप लिमिटेड। वॉरेन बुफे ने वैल्यू इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया और यहाँ से $1 मिलियन कमाए और 32 साल की उम्र में वो एक मिलियनियर बन गए। जो प्रॉफिट उन्होंने अपनी इस पार्टनरशिप फर्म से अर्न किया था उससे उन्होंने अपना पहला घर खरीदा और वो आज भी उसी घर में रहते हैं। और 1962 में उन्होंने पहली बार बर्कशायर हाथवे के शेयर खरीदे और 1969 तक उसी कंपनी के शेयर खरीदते रहे और बाद में वो उसके चेयरमैन बन गए। बर्कशायर हाथवे एक टेक्सटाइल कंपनी थी जो कि एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी थी। वॉरेन बुफे ने टेक्सटाइल एसेट्स को सेल करके उसे एक होल्डिंग कंपनी बना दिया। होल्डिंग कंपनी वो कंपनीज होती हैं जो अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं।
वॉरेन बुफे ने 15% फिलिप फिशर और 85% बेंजामिन ग्राहम की फिलॉसफी को फॉलो किया। फिलिप फिशर की फिलॉसफी कहती है कि उन बिजनेस में इन्वेस्ट करो जिसके प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी के हों। बेंजामिन ग्राहम की फिलॉसफी कहती है कि हमेशा अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को खरीदो। इन्हीं दो फिलॉसफी को फॉलो करके उन्होंने 1973 में वॉशिंगटन पोस्ट के शेयर्स खरीदे, जिसमें कि उन्हें 9000% से भी ज्यादा रिटर्न मिला। 1988 में उन्होंने कोका कोला कंपनी में इन्वेस्ट किया और इस कंपनी से भी उन्हें 1000% से भी ज्यादा रिटर्न मिला। वॉशिंगटन पोस्ट, कोका कोला, रिंगलेस च्युइंगम, उन्होंने ऐसी कंपनीज को इसलिए चुना क्योंकि बचपन में उन्होंने देखा था कि ज्यादातर लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स में कोका कोला, न्यूज़पेपर में वॉशिंगटन पोस्ट और रिंगलेस च्युइंगम को खाना ज्यादा पसंद करते हैं। वो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले ये पक्का कर लेते थे कि कंपनी क्या बिजनेस करती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन कितना है। और आज के समय में बर्कशायर हाथवे ने 70+ कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, जिसमें कि कुछ फेमस कंपनीज हैं लाइक बैंक ऑफ अमेरिका, जिको, कोका कोला, JP Morgan, गोल्डमैन सैक्स एक्सेट्रा। Top 5 rules of Warren Buffett for life and investment. First, follow your satisfaction. एक इंटरव्यू में वॉरेन बुफे से पूछा गया कि ऐसा कौन सा काम है जो आप सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं। Then he said, I enjoy running Berkshire Hathaway. और वो उनके लिए एक पेंटिंग बन गई है जिसे वो पिछले 50 सालों से पेंट कर रहे हैं। He owned the brush, he owned the canvas, and the canvas is unlimited. और ये आर्ट उन्हें बहुत पसंद है जिसे वो हर दिन करते हैं। Second, if you can't control your emotion, you cannot control your money. Berkshire Hathaway के फर्स्ट ओनर ने उन्हें स्टॉक सेलिंग में चीट किया था, जिसकी वजह से वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल किए बिना नाराज होकर उस अनप्रॉफिटेबल कंपनी के शेयर्स खरीदते गए जब तक कि उस कंपनी के चेयरमैन नहीं बन गए। वो मानते हैं कि उनकी लाइफ का ये गलत डिसीजन था। एंड देन ही कोट, ऑनेस्टी इज अ वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट, डू नॉट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम चीप पीपल। थर्ड, प्राइस इज व्हाट यू पे एंड द वैल्यू इज व्हाट यू गेट। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी फोन को पसंद किया जिसकी कॉस्ट अमेजोन पे 10,000 रुपए थी, अगले दिन उस फोन की कॉस्ट 12,000 रुपए हो गई, तो क्या उस फोन की क्वालिटी में कोई डिफरेंस आएगा? नहीं। वो स्टॉक्स को खरीदते समय भी सेम यही करते हैं। उन कंपनियों को ढूंढते हैं जिनका शेयर प्राइस अंडर वैल्यूड है, यानी उनकी एक्चुअल प्राइस से कम, और बाद में उसे मोर देन एक्चुअल प्राइस पर सेल करते हैं। वॉरेन का मानना है कि जब वो किसी कंपनी के स्टॉक को परचेज करते हैं तो बेसिकली वो स्टॉक को नहीं बल्कि उस बिजनेस को परचेज कर रहे हैं, और वो अच्छी कंपनीज को ढूंढ के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसलिए कोका कोला जैसी कंपनीज के शेयर आज भी उनके पोर्टफोलियो में हैं और वो उन्हें सेल करना पसंद नहीं करते क्योंकि वो उनके लिए प्रॉफिट बना के देती हैं। फोर्थ, रीडिंग हैबिट। वॉरेन बुफे ने अपने आर्टिकल में बताया था कि 7 साल की उम्र में ही उन्होंने बुक्स रीड करना शुरू कर दिया था और 11 साल की उम्र तक उन्होंने ओमाहा की पब्लिक लाइब्रेरी में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी बुक्स वो पढ़ चुके थे। उनकी फेवरेट बुक जिसने उनकी लाइफ को चेंज किया और वैल्यू इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को दिया वो थी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इन्वेस्टिंग के शुरुआती दिनों में वो अपना 80% टाइम रीडिंग में इन्वेस्ट करते थे और आज भी वो मोर देन 500 पेजेस पर डे रीड करते हैं। उनका कहना है, द मोर यू लर्न द मोर यू विल अर्न। फिफ्थ, इफ यू बाय द थिंग्स यू डोंट नीड, सून यू विल हैव टू सेल द थिंग्स यू नीड। वॉरेन वर्ल्ड के रिचेस्ट इन्वेस्टर होने के बावजूद आज भी वो अपने पुराने घर में रहते हैं। वो अपनी कार को खुद ड्राइव करते हैं। वो रोज एक ही तरह का ब्रेकफास्ट करते हैं जिसकी कॉस्ट कभी भी $3.17 से ज्यादा नहीं होती। सो फ्रेंड्स, ये वो 5 रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं जो कि वॉरेन बुफे ने अपने इंटरव्यूज में दिए थे। फ्रेंड्स, अगर वॉरेन बुफे की इंस्पायरिंग जर्नी आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके बताए एंटरप्रेन्योर की स्टोरी को कवर करें तो कमेंट सेक्शन में उनका नाम दीजिएगा, हम आने वाली वीडियोस में जरूर कवर करेंगे। इसके अलावा अगर आप मोटिवेशन टू रीड की एक्टिविटीज को फॉलो करना चाहते हैं तो सोशल लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जल्दी हम आएंगे एक नई बुक, नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।